अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। 18 मार्च है और बुध की रात है। ये हो सकता है जब ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो 19 मार्च शुरू हो चुका हो। ख़बरें हैं, ज़ाहिर है डोमिनेट तो कोरोना ही कर रहा है। दो तीन चीज़ें हैं। ख़बरें आ रही हैं भारत से कि वहाँ पर जो उनके कुछ फ़ौजी हैं उनको हुआ है तो वो किस तरह से भागे हैं। अमेरिका के भी जो फ़ौज वाले हैं उनको भी कोरोना हुआ है तो वहाँ पर क्या उनका रिएक्शन है। और फिर कुछ ये भी ख़बरें हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक में लोग असला ख़रीद रहे हैं। लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ी बदअमनी होने वाली है और कोई बड़ी खुराक की किल्लत होने वाली है और बड़ा इस पर क्राइसिस होगा। पाकिस्तान में भी इस हवाले से बड़े इक़दामात उठाए जा रहे हैं। थोड़ा हम उनका जायज़ा लेंगे। कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट। सिंध चीफ मिनिस्टर को बड़ा क्रेडिट जाता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस मामले में एग्रेसिवली काम किया और इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए यही तरीका है कि आप लोगों की नकलो हरकत को महदूद कर दें, क्योंकि 10 से 15 दिनों में ये बीमारी अगर किसी को है और वो अपने घर में रहे और उसका मदाफ़ियती निज़ाम ठीक है तो ये वायरस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो बाहर आए और लोगों से हाथ मिले तो वो फिर ये बीमारी फैलती है। जो टर्किश रिसर्च है उसके मुताबिक एक शख्स अगर उसको कोरोना वायरस है और अगर आप उसको आइसोलेशन में नहीं रखते तो वो 250 आदमियों को ये बीमारी दे सकता है। तो इससे आप देख लें कि एक आदमी को 14-15 दिन एक जगह पर रखने से अगर आप 250 बंदों को बचा सकते हैं तो इसी तरह के 10-15 बंदों को अगर आप रखें और उसको तादाद को बढ़ाते जाएं तो कितने लोग इसमें रुक सकते हैं, बीमारी का फैलाव रुक सकता है। ये एक सही फ़ैसला यही है। और दूसरा जो हुकूमत को करने की ज़रूरत है वो ये है कि लोगों को वो रिलीफ़ पैकेज दे, क्योंकि लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं, लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, लोग ले ऑफ हो गए हैं। बहुत सारे लोग, मैं और आप, हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं। हम लोग वो क्रेडिट कार्ड खर्च करते हैं और ये इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही सैलरी आएगी तो उसका हम बिल पे कर देंगे। लेकिन जब सैलरी नहीं आनी, जब कारोबार ही ख़त्म हो गया तो वो बिल पैसे कैसे पे करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट का काम ये है कि अभी वो तमाम फोकस अपना इस पे करे कि जो लोगों ने जो फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर पड़ रहा है उनको थोड़ा रिलीफ दिलाए। कम से कम बैंकों से ये कहा जाए कि 2-3 महीने तक आप वो जो क्रेडिट कार्ड्स हैं या जो कर्ज़ा है उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज ना करें और उसकी किस्त भी आप डेफर कर दें। जैसे ही लोगों की नौकरियां आएंगी, सूरत हाल नॉर्मल होगी, कारोबार चलेंगे तो वो लोग पैसे वापस कर देंगे। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बड़े गैर ज़रूरी बयानात के जी दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए और वो मुराद अली शाह साहब ने गलत किया है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आप अपने एक्ट जो है ना उनको आप ठीक करें। अभी एक और चीज़ जो बड़ी इस वक्त प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये भी ऐलान कर दिया है वफाकी वज़ीर तालीम ने कि तमाम जो सूबों के वज़रा हैं उनसे मशावरत के बाद कि 1 जून तक कोई इम्तहान नहीं लिया जाएगा। तो भाई फिर आपने स्कूल बंद कर दिए, यूनिवर्सिटीज़ आपने बंद कर दी, कॉलेजेस आपने बंद कर दिए, बच्चों से कहा कि आप घरों में चले जाएं। तो महकमा तालीम के जो अहलकार हैं, जो वो पढ़ाने वाला स्टाफ है, टीचर्स हैं, दूसरा जो मैनेजरियल स्टाफ है, उनको क्यों कहते हैं आप कि वो अपने इदारों में बैठे रहें आके। और मैं तो हैरान हूँ, एक कोई सेक्रेटरी साहब ने कोई इस तरह का भी ट्वीट कर दिया कि जनाब जो सरकारी मुलाजमीन हैं महकमा तालीम के, उनका हमें बहुत ज़रूरत है कि वो दफातर में आएँ, क्योंकि हमारा नहीं ख्याल कि उनमें कोरोना फैलेगा। अब ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर ये है हुकूमत का ख्याल कि जी उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन देनी है, बच्चों को घरों में पढ़ाना है, उसमें मैं सुन रहा था शफ़क़त साहब को जो वज़ीर तालीम है, उनका ये कहना था कि अभी हम बात कर रहे हैं, टेलीविज़न वालों से बात कर रहे हैं, वर्चुअल टीवी से बात कर रहे हैं। भाई जब वो बात होगी, अगर आपने वो करना है तो फिर आप उन टीचर्स को आप बुला सकते हैं और उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ को बुलाएं, कुछ को घर पे रखें और फिर दूसरे मरहले में जिनको घर पे रखा था आप उनको बुला लें। क्योंकि असल आइडिया ये है कि आप लोगों का इज्तिमा आपने नहीं करना। अब देखें, सऊदी अरब में सवाए मस्जिद नबवी और हरम पाक के बाजमात नमाज पर पाबंदी है। अज़ान को भी बिल्कुल उसी अंदाज़ में तब्दील किया गया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, कि जब कोई कहत पड़ता था, कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो ये कहते थे कि नमाज अपने घरों में अदा करें। वो फ़िक्रे अज़ान में शामिल किए गए हैं सऊदी अरब में। कुवैत में भी ऐसा ही है। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इंसानों में इस बीमारी का फैलाव रोका जा सके। तो ये वो चीज़ें हैं जो करने की हैं गवर्नमेंट की, और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, देखें
अपोजिशन ने गलत किया। कल उन्होंने ये कहा कि जी पंजाब को शहबाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। गलत है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कोई भी शख्सियत इनएविटेबल नहीं होती, और ये जो कब्रिस्तान है ये इंडिस्पेंसिबल से भरे पड़े हैं। ये यहाँ पर सिर्फ खुदा का नाम है और बाकी इंसान कोई भी नागुज़ीर नहीं है किसी मुआशरे के लिए, किसी चीज़ के लिए। और फिर आज अब क्या कर रहे हैं, आज आप हुकूमती वज़रा पर तनकीद कर रहे हैं सिर्फ इमरान खान को डैमेज करने के लिए कि जनाब वो तफ्तान से लोगों को बुला लिया गया, वहाँ से इस तरह से कर लिया गया। नहीं, ऐसा मत करें। ये जो इशू है, इस इशू पर कौम को यूनाइटेड होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बग़ैर ये मामला जो है हल नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में असला ख़रीदा जा रहा है, असले की दुकानों पर रश है। लोग ये समझते हैं कि खुराक पर, पानी पर, इन तमाम चीज़ों पर लड़ाई होने का इम्कान है। भारत के अंदर भी इसी तरह की ख़बरें आ रही हैं कि जो RSS वाले हैं वो अपने आप को इस लिहाज से मुसल्ला भी कर रहे हैं और अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं कि इसकी आड़ में वो मज़ीद बलवा करेंगे, मज़ीद मुसलमानों का खून करेंगे, उनको शहीद करेंगे। LOC पर आप देखें आज भी क्या हुआ है। वहाँ पर हमारे एक लेफ्टिनेंट आगा मुक़द्दस, लाहौर से उनका ताल्लुक़ था, वो शहीद हुए, साथ उनके 3 एहलकार शहीद हुए। आप मुझे ये बात बताएं कि जिस वक्त ये बीमारी आ रही है, ना वो देखती है कि ये कोई हिंदू है, ना वो देखती है ये मुसलमान है, ना वो देखती है ये शिया है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, कोई भी है, आती है बीमारी। और अगर वो बीमार होता है और अगर बीमारी शदीद होती है तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मिलकर काम की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा शहबाज गिल साहब को ख़ास तौर पर, बड़े अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप ऐसा ना करें, इस मौके को भी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल ना करें। और सिंध के चीफ मिनिस्टर ने अच्छा काम किया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। आप ज़रा थोड़ा बढ़ाएं अपने मुशावरत को, और इंटरेस्ट रेट जो है, जो कल सिर्फ 0.75 कम किया गया, उसको ज़्यादा कम करें। रिलीफ पैकेज आप दें, वो इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो उस हवाले से आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। भारत के अंदर जो इतलात आ रही हैं वो मैं देख रहा था कि उनके जो फ़ौजी हैं, अब आप देखें इसमें वहम और जो वो तोहम परस्ती है वो कितनी है। गाय जो है उसका गंद, उसका यूरिन, वो वहाँ पर बिकना शुरू हो गया है महंगे दामों। और लोग ये कह रहे हैं जी कि वो अगर आप उससे नहा लें और वो गंद अपने ऊपर मल लें तो उससे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगी। अब ये इतनी बड़ी जहालत है। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हमने देखे हैं पीरों के, वो कोई कुत्तों को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कतई तौर पर जिनकी ज़रूरत नहीं है, और उसको परहेज़ करना उनसे ज़रूरी है। एक बात मैं ज़रूर करूँगा यहाँ पर, जिसका ताल्लुक़ ज़रा निज़ाम जो है उसकी फ़िलॉसफी से है। अब स्पेन में हॉस्पिटल्स को नेशनलाइज़ कर लिया गया है, इटली और फ्रांस में नेशनलाइज़ करने की तैयारी हो रही है। जो न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं उन्होंने ये मुतालबा किया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अमेरिका के, उनको नेशनलाइज़ कर लें। अब ये देखें, ये वक्त की बात है कि आज से कई साल पहले जब सोवियत यूनियन था और वहाँ पर नेशनलाइजेशन की बात होती थी, भुट्टो साहब ने भी चीज़ों को नेशनलाइज़ किया, तो ये हमने सुना सरमायादारों से, या जो कैपिटलिज़म के हामी थे वो ये कह रहे थे कि जी देखें ये नेशनलाइजेशन ने पूरी हर चीज़ को बर्बाद कर दिया, इससे कंपटीशन नहीं हो रहा। लेकिन अब आप देखें ये जो प्राइवेट सिस्टम है, जो सरमायादारों का बनाया हुआ निज़ाम है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो तमाम लोगों को कैटर कर सके। ये जो सिस्टम है ये बनाया जाता है मुनाफे के लिए। सर ये जो कैपिटलिज़म है, इसमें चाहे हॉस्पिटल बने, चाहे स्कूल बने, ये इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि एक प्रोडक्ट को बेचना, और जब बेचा जाता है तो उसमें मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन जो वेलफेयर स्टेट्स थी, जो कम्युनिज़म या सोशलिज़म, जो चाइना और रशिया का जो मॉडल था, उसमें मुनाफे का कोई कंसेप्ट नहीं था। हर चीज़ स्टेट की प्रॉपर्टी थी, और जो स्टेट के शहरी थे उनमें वो बराबरी की बुनियाद पर तकसीम की जाती थी। अब इससे पहले हमने देखा, इसको ये हम स्टेट सोशलिज़म कह सकते हैं। इससे पहले अमेरिका में जब एयरलाइन इंडस्ट्री बहरान का शिकार हुई तो बेल आउट पैकेज एयरलाइन को दिया गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब हुई बहरान का शिकार तो अमेरिका की सरकार ने उनको भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। तो वो एड के बग़ैर, सरकारी स्टेट की मदद के बग़ैर कोई भी आप वेलफेयर का काम नहीं कर सकते। ये एक मस्ट है चीज़। आप ये देखें कि जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, लंदन है, वहाँ पर जो
सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, वो रियासत के तावन के बगैर वो सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। सब्सिडाइज करती है रियासत उनको, तो वो चलता है। तो ये बात हमें, ये ठीक है कि हम IMF की शराइत के पीछे गए हुए हैं, ऑस्टेरिटी हम पे उन्होंने कहा है, शर्तें लगाई हैं कि वो करें, लेकिन ये वो वक्त है कि जब उन ममालिक में इस तरीके से हो रहा है। अब 1.6 ट्रिलियन का पैकेज डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है स्टिमुलस, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये वक्त नहीं है कि हम IMF की शराइत को माने, हम वर्ल्ड बैंक की शराइत को माने। ये वक्त है जब पाकिस्तान के लोगों को एक कैलेमिटी ने हिट किया है दुनिया की तरह, तो उनको वो सारी फाइनेंशियल मदद चाहिए जो उनको अपने पाँव पर खड़ा कर सके। अगर वो बिजनेसेस अपने पाँव पर खड़े हो सके, अगर वो सारी चीज़ें ठीक हो सकी, तो फिर पाकिस्तानी उठेंगे, कारोबार भी होगा, उससे आपको टैक्स रेवेन्यू भी मिलेगा, उससे बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, उससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी बेहतर होगी, उसमें GDP पे भी इजाफा होगा। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि अगर आप इस वक्त सही कदम उठाएं और जो इस वक्त इकोनॉमी को जो स्टिमुलस या जिस मदद की ज़रूरत है, आप नेशनल रिसोर्सेज से IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया की परवाह किए बग़ैर आप उन लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें। दोस्तों, मैं अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें। और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास पर्पज़ पर आपसे, किसी ख़ास इशू पर, किसी ख़ास सब्जेक्ट पर आपको अपडेट दूं, आपको उस हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि वो सारी की सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। मुझे अब अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।